सबको बाबा यही बताए, गुण अवगुण में अंतर है क्या, सबको बाबा यही बताए, यही बताए हर मानव को कैसे जीवन सुखी बनाए, गुण अवगुण में अंतर है क्या, सबको बाबा यही बताए। छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, समझो तो समझ में आए, मन से पांच विकार निकालो, जीवन बदल ही जाए, योगी बनो पवित्र बनो, बाबा ये संदेश सुनाए, योगी बनो पवित्र बनो, बाबा ये संदेश सुनाए, गुण अवगुण में अंतर है क्या, सबको बाबा यही बताए। अवगुण में है पल दो पल की, अवगुण में है पल दो पल की, झूठी खुशियाँ बस दो चार, ज्योति बिंदु के गुण में है जीवन का नया सार, संगम की महिमा शिव बाबा जन जन के मन तक पहुँचाए, संगम की महिमा शिव बाबा जन जन के मन तक पहुँचाए, गुण अवगुण में अंतर है क्या, सबको बाबा यही बताए, यही बताए
ओम शांति। ओम शांति दीदी। गीत सुना हम सभी ने। परमात्मा जो हमको सिखाते हैं, ये सुंदर ज्ञान हमें मेजरली इसी मेन पॉइंट पर लेकर जाता है। अन्य बहुत सारी चीजें हमने आज तक सुनी होंगी, हमने भक्ति भी की, हमने बहुत सारे संतों महात्माओं को, बहुत सारे सत्संगों को भी सुना होगा। इस ज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण मिठास, स्पेशलिटी और मुश्किलात इन्हीं पॉइंट पे है जो गीत हमने सुना, कि गुण अवगुण में अंतर क्या है। हमारे लाइफ में मूल्य, जिसको गुण कहा जाता है, वैल्यूज कहते हैं, वर्च्यूज कहते हैं, विशेषताएं, हमारे अंदर परमात्मा देता ही है। हर किसी में बहुत सारी विशेषताएं हैं, बस दो तीन अवगुण ऐसे होते हैं जो मलिया मेट कर देते हैं हमारी पूरी पर्सनालिटी को। तो इसीलिए परमात्मा का यह ज्ञान जो है, इसका सौंदर्य है कि ये हमारे व्यक्तित्व परिवर्तन, हमारे स्वभाव संस्कार परिवर्तन पे विशेष फोकस करता है। तो आज हम इसी पे सुनने वाले हैं कि ये ज्ञान हम प्रॉपर तरीके से हमने लिया है। 7 डेज कोर्स तो कर रहे, कर लिया, ये कोर्स सेकंड लेवल में आ गए, लेकिन क्या ढंग से किया है? क्या हम उसका सही ढंग से फायदा ले रहे हैं? हाँ या ना? खुद का चेकिंग कैसे हो? तो खुद के चेकिंग के लिए यही चेक है कि आज अपने बारे में लिख लो थोड़ा, और चेक करो कि यह ज्ञान सुनने के साथ साथ कल से आज, आज से परसों, परसों से तरसों, मैं वही हूँ या मैं बदल रही हूँ। मेरा स्वभाव संस्कार इम्प्रूव हो रहा है, मुझ में क्वालिटीज ऐड हो रही है। मेरा लोगों को देखने का दृष्टिकोण, मेरा लोगों के बारे में सोचने का एटीट्यूड, मेरा लोगों के साथ बर्ताव करने का जो ढंग है, तरीका, और मेरी सोच, मेन बेसिक है सोच। ये पूरा ज्ञान आपने देखा होगा घूम घुमा के आ रहा है अपनी सोच पर, कि अपनी सोच पर मैं कितना काम कर रही हूँ। जैसे मैं सोचती थी पहले, मैं वैसे ही सोचती रहूं, तो मुझे वही मिलेगा जो मैं अब तक पा रही थी। अगर मुझे अपने लाइफ टाइम में, अपने लाइफ में, अपने प्राप्तियों में, अपने भाग्य में बदलाव लाना है, तो हमने देखा था भाग्य का वो जो सर्कल था, उसका शुरुआत था रॉ मटेरियल विचार। तो इस विचारों से भी पहले था इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे अंदर जा रही है? जैसे आप लोग ज्वाइन कर रहे हो ये सेशन, कितने दिनों से आप ये सेशन ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन ये सेशन सुनते सुनते क्या हो रहा है? आपको कुछ नया इंफॉर्मेशन, एक नया एंगल, हर चीज को देखने का नया ढंग आपको मिल रहा है। तो मतलब तीसरी आंख, उस दिन भी हमने त्रिमूर्ति के सेशन में बात किया था कि हमारी तीसरी आंख खुल रही है। पूरी खुल गई है क्या? अभी और जितना स्टडी करेंगे उतना धीरे 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 ये आंखें खुलती जाएंगी। ऐसे सोचो कि बहुत स्लो मोशन में हमारा ये कार्य चल रहा है। जितना ज्यादा हम खुद पे काम करेंगे उतना ये स्लो मोशन थोड़ा रैपिड भी हो सकता है, स्पीडी हो सकता है। लेकिन हम आपको यही कहेंगे, धीरे धीरे भले ग्रो करो, लेकिन स्टेडी ग्रोथ होनी चाहिए, कछुए जैसी। वो कछुआ खरगोश की कहानी वैसी, खरगोश जैसा भी भागना है तो फिर थकना नहीं है। सॉरी, हाँ, खरगोश जैसे अगर भागना है तो थकना नहीं है। और अगर कछुए जैसा भागना है तो फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर अपने आप को कंटिन्यू रखना है। जो भी आपने तय किया कि मुझे रोज बाबा 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, इतना मेडिटेशन करना है, तो फिर वो रेगुलर रखना है। उसमें थकान नहीं आनी चाहिए, और जॉब बोल के, काम बोल के नहीं करना है इसको, एक रिचुअल या परंपरा बोल के नहीं करना है। उसको आनंददायक या उत्साहवर्धक कैसे बनाए हम अपने मेडिटेशन को। बहुत सारे टॉपिक्स मिलने वाले हैं आपको, मतलब मिल भी चुके होंगे मेडिटेशन के लिए टॉपिक्स। जैसे उसी दिन आपको कितना सारा होमवर्क मिल गया था, जब मैंने आपको बताया था कि 1-2 मिनट के अलार्म लगाओ और खुद के विचारों को चेक करो। ये प्रैक्टिस तो ऐसी है कि रोज वैरायटी है, क्योंकि विचार तो हमारे माइंड में कांस्टेंट अभी भी चल रहे हैं, है ना। लेकिन अभी हम फोकस होके आज क्या नया सुनने को मिलने वाला है, इसलिए यहाँ पर सुन रहे हैं। आपको दिखाई भी दे रहा है, आपको कानों में आवाज भी जा रही है, तो आपका कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा होता है। उसके साथ म्यूजिक भी सुना दी तो भी आपको थोड़ा सा और अटेंशन बढ़ गया। तो ऐसे ही वो प्रैक्टिस तो आप रोज ही कर सकते हैं। जैसे आपको उस दिन बताया था ना, 4 प्रकार के थॉट्स के कॉलम बनाना, अलार्म लगाना, और फिर अपने विचारों को चेक करना, कौन सा विचार चल रहा है, सकारात्मक, नकारात्मक, और कौन से दो थे, कौन बताएगा?
सुप्रिया जी, मीनाक्षी। एक मिनट, लिस्ट। जो पुराने लोग हैं वो नहीं, हमेशा रूल वही, नए लोग बताओ। वेस्ट और प्लानिंग के, वेरी गुड सुप्रिया। सो मतलब चार हो गए, मतलब आप लोगों को याद है, थोड़ा चेक कर रही थी। तो चार विचारों में हमको अपना कैटेगराइज करना है। उस पे से हमको रोज अपने में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है ध्यान में आएगा। और फिर उसके साथ साथ आपको और एक महत्वपूर्ण चीज बता दी गई है मेडिटेशन में, कि परमात्मा से सारे संबंध हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो निराकार है, उसको शरीर नहीं है। शरीर में रहते भी हम लोग कितने रोल प्ले करते हैं और एक रोल को दूसरे रोल में घुसा देते हैं। लेकिन परमात्मा निराकार है, शरीर में नहीं है, उसको कोई बंधन नहीं है, तो उसके साथ हम कोई भी रिश्ता जोड़ सकते हैं। वो बाप भी बन सकता है, बेटा भी बन सकता है, पति भी बन सकता है, क्योंकि उसको हमारा शरीर नहीं चाहिए। राइट। यहाँ पे शरीर के संबंध होते हैं ना, इसलिए जो पति है उसको हम बेटा नहीं बोल सकते, या फिर बेटे को पति नहीं बोल सकते, या पिता को बेटा नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे शरीरों के संबंध है, तो वो लिमिटेशन है। परमात्मा के लिए कोई लिमिटेशन नहीं। वो हमको पति बनकर लाइफ पार्टनर का भी फीलिंग देख सकता है, हर चीज हम उसके साथ शेयर कर सकते हैं, सखा बन सकता है। उसको हमसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ना उसको हमारी बॉडी चाहिए भोगने के लिए, ना उसको हमारे, मतलब उसका कोई घर ही नहीं है, ऐसा संसार नहीं है जो हम उसके लिए रोज कुछ करें, ये उसको अपेक्षा नहीं है। बस उसकी एक ही अपेक्षा है कि आप अपने आप पे काम करते रहो और उसके साथ कनेक्शन बनाए रखो। अब उसके साथ कनेक्शन बनाने से उसका फायदा नहीं है, ये क्लियर रखो। उसके साथ कनेक्शन बनाने के लिए वो हमको बार बार रिमाइंडर्स देता है, लेकिन उसके साथ कनेक्शन बनाने से हमारी प्यूरिफिकेशन होती है, हमारी क्लिंजिंग होती है। और एक्चुअली हमने अगर उसको अपना मेंटोर बनाया है कि मैं आपके पास आई हूँ, आप मुझे फुलफिल कर दो, आप मुझे भरपूर कर दो, तो फिर उसका काम है ना। एक मतलब समझो हमने किसी को लाइफ कोचिंग का पैसा दे दिया सपोज, और उसको बोल दिया कि आप मेरी लाइफ कोचिंग करो। इसको तो पैसा भी नहीं दिया, लेकिन ये तो फ्री कोचिंग करता है, पर ये जिम्मेदार बहुत है परमात्मा। तो अगर उनको हमने बोल दिया कि आप मेरे लाइफ कोच हो, आप मुझे अभी कोच करो, गाइड करो, तो उनके हाथों में जिम्मेदारी आ गई कि इस बच्चे को मुझे परफेक्ट बनाना है, या इस बच्चे को मुझे मनुष्य से देवता बनाना है। तो अब इसमें क्या क्या खामियां हैं वो मुझे क्लीन करते जाना है, इसमें क्या क्या कमियां हैं वो मुझे फीलिंग करते जाना है। तो इसलिए संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने ज्ञानेश्वरी में बहुत सुंदर वाक्य लिखा है, तरी न्यूनते पुरते अधिक ही सरते। मुझ में जो जो न्यूनताएं हैं, मेरा बहुत फेवरेट लाइन है ये, भले मराठी या इसमें होगा संस्कृत में, पर मुझे बहुत पसंद है प्राकृत लैंग्वेज में, कि मुझ में जो न्यूनताएं हैं, तरी न्यूनते पुरते, उसको पूरा कर दीजिए, कमियां है ना वो पूरी कर दीजिए। और अधिकते सरते, मुझे किसी चीज को बहुत ज्यादा है मेरे पास, ओवर हो रहा है और उसका मुझे ईगो चढ़ सकता है, तो मुझ में से वो क्लीन कर दीजिए। या मेरे पास बहुत है तो फिर शेयरिंग करवा दीजिए मेरे से। तो कितनी सुंदर है ना ये सबसे बेस्ट प्रार्थना लगती है मुझे 2 लाइन्स की। तरी न्यूनते पुरते अधिक ही सरते। ओके, मराठी का टच है इसमें। तो परमात्मा को भी हम बस इतना बोल दे तो वो बराबर करता है हमारे अंदर परिवर्तन। लेकिन फिर उसके परिवर्तन के प्रोसेस में हमको सपोर्ट तो करना पड़ेगा। वो बोल रहा है बच्चे सुबह जल्दी उठो, तो उठना तो पड़ेगा हमको, बाकी काम वो कर लेगा, क्योंकि फीलिंग तो उसको ही करना है। शक्ति उसको ही भरना है। हमारे अंदर जो अटके हुए ब्लॉकेजेस है वो क्लीन उसको ही करना है। हमको सिर्फ उसको हवाले करना है, खुद के सरेंडर करना है। तो फिर वो तो हमको करना पड़ेगा। हमको एटलीस्ट उठ के फ्रेश होके अच्छी जगह पे, फ्रेश जगह पे बैठना तो पड़ेगा, माहौल बना के। थोड़ा हमको खुद कुछ एफर्मेशंस क्रिएट करके अपने शरीर से अलग होके, अपने शरीर में रहते हुए शरीर से अलग होने की प्रोसेस है ना ये, तो इसीलिए थोड़ा पेचीदा लगता है। एक बार मास्टर कर लिया इस स्किल को तो मजा आएगा। इसको अशरीरी अवस्था बोलते हैं, शरीर में रहते हुए इस शरीर के भान से खुद को अलग लेके जाना। तो बॉडी का एक एक पोर्शन नीचे से ऊपर फील करते जा सकते हैं हम, या ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं, कि इस एक एक अवयव, एक एक शरीर के हिस्से की मैं मालिक हूँ, आई एम द मास्टर, और मेरा मालिक वो है। तो जब हम एक एक बॉडी के पोस्चर को उसको सरेंडर करते हैं कि ये कान आपने दिए है ना, तो इस कानों से मैं केवल महिमा सुनूं आपकी, इस कानों से मैं केवल अच्छी क्वालिटी चीजें सुनूं। ये आंखें आपने दी है ना, तो इन आंखों से मैं आपका इस सृष्टि के अंदर जो भी
क्रिएशन है, व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई परिस्थिति है, तो सभी में से मुझे क्या सीखना है, मैं इस एटीट्यूड से, इस एंगल से सबको देखूं। आपके जितने सारे बच्चे आपने क्रिएट किए हैं ना, उन सब बच्चों में क्या क्वालिटीज है, मैं सबकी क्वालिटीज देखूं इन आंखों से, ना कि इसका ये अवगुण, इसका वो अवगुण, इसने ये किया, उसने वो किया। नो, ये मुंह आपने दिया है ना, तो इससे मैं एक तो आपका ज्ञान बांटू, या तो आपकी महिमा गाऊं, या तो मैं अच्छी क्वालिटी बोलूं, जैसे वर्जन्स बोलते हैं, महावाक्य। तो ये मेरा जब भी मुंह खोले ना, इससे पुष्प बरसे, इससे मधुरता बरसे, इससे लोगों को खुशी मिले, सुखदायक शब्द निकले, अप्रिशिएट करूं मैं लोगों को, या इससे मैं आपकी महिमा गाऊं, या तो मैं इससे आपका ज्ञान लोगों तक पहुंचाऊं, या तो मैं इसको शांत ही रखूं। मतलब इसका मैं प्रॉपर यूज करूं, इस मुंह से मैं गॉसिपिंग ना करूं, चुगलियां ना करूं, निंदा ना करूं, झूठ ना बोलूं, है ना। ये तो प्रार्थनाओं में हमने गाया है, लेकिन एक गाया अलग है, किया कितना। तो अभी ये बस प्रैक्टिकल है, आप थेरोटिकल से प्रैक्टिकल में शिफ्ट हो रहे हो, इसलिए इसको हमने अलग लेवल में रखा है, लेवल 2 में। और पहले भी लेवल 2 में पहला हिस्सा भी आपका थोड़ा सा थेरोटिकली है ना। अब बेसिक थेरोटिकल आपका हो चुका है, अब प्रैक्टिकल की तरफ फोकस करना है। थर्ड लेवल में और भी प्रैक्टिकल, राइट। और फिर पूरी लाइफ ही फोर्थ लेवल है, फिर आपको जितना करना है आप फ्री हो। लेकिन एटलीस्ट एक खुद के लिए नियम बना के सुबह शाम बैठ रहे हैं, तो वो हमको उतना तो करना पड़ेगा। लोग बोलते 5 मिनट हो गया, 5 मिनट में नहीं होता, सच्ची बताऊं तो। वो सिर्फ ना आपको इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए बोला जाता है। मैं भी बोलूं तो ध्यान में रखना, कोई भी बोले कि बस सुबह मॉर्निंग में 5-10 मिनट, रात को 5-10 मिनट, खत्म। इतने में नहीं होता, पूरे दिनचर्या हमारी 24 घंटे की है, और 10-10 मिनट खत्म क्या। मॉर्निंग और रात को सोने के पहले समय का टाइम जो है ना, तब हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है 10 मिनट के लिए। मतलब आप गहरी नींद से जब पहली बार उठते हैं, अगर आप बार बार जागते हैं, तो सबसे पहली बार जब जागे, वो वाला समय आपका 10 मिनट सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहेगा। उसके बाद वो सो जाएगा, फिर कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, फिर दुनिया की बातें, सारी दुनियादारी आ जाएगी। तो वो पहले 10 मिनट्स होते हैं ना, उस टाइम पे खुद के लिए सकारात्मक विचार, खुद को आशीर्वाद देना, जिंदगी के लिए धन्यवाद करना, परमात्मा को अलग अलग लाइफ में जो जो प्राप्त है उसके लिए धन्यवाद करना, और रात में सोने के पहले भी पूरे दिनचर्या के लिए, पूरे दिन भर के लिए धन्यवाद। एक नया दिन अनुभव करने के लिए मिला, सक्सेसफुली रात तक पहुंच गए, जिंदा है, इसके लिए धन्यवाद। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, रोज हम 10 चीजें अलग अलग ढूंढ सकते हैं। ग्रेटिट्यूड जर्नल इसको बोलते हैं। तो अपना एक ग्रेटिट्यूड जर्नल आप रोज बनाओ, एक डायरी, जिसमें आप सिर्फ भगवान को थैंक यू लिखोगे रोज, सुबह 10 और रात को सोने के पहले 10 चीजें ऐसी कौन सी की मैंने दिन भर में, जिसके लिए मैं खुद को धन्यवाद, खुद को अप्रिशिएट कर सकती हूँ, वाह वाह कर सकती हूँ मैं खुद की। 10 चीजें ऐसी जिसके लिए आपको धन्यवाद है, और 10 चीजें ऐसी जिसमें मुझे इंप्रूवमेंट करनी है, मैंने ढूंढा है दिन भर में खुद में। कम हो सकती है पर मिनिमम 10, मतलब जनरली 10 बोलते हैं। तो इस ढंग से अगर आप लिखते हो, तो आपको बहुत डिफरेंस फील होता है। तो वो अलग चीज है 10-10 मिनट, लेकिन दिन भर में क्या, दिन भर में क्या उसको याद ही नहीं करेंगे। अपने जो रिश्तेदार होते हैं, हम दिन भर काम में बिजी हो जाए, उसको भूले ही नहीं, अपना एक बहुत क्लोज पार्टनर है कोई, और उसको दिन भर मिले ही नहीं, तो क्या रिश्ता पक्का होगा, मजबूत होगा? नहीं होगा। इसलिए दिन भर में भी तो उसको याद करने का समय रखना चाहिए। तो दिन भर में आपको उस दिन बताया था, आपको एक लिंक में शेयर कर देती हूँ, एक एप्लीकेशन है, तो उससे आप दिन भर में भी रिमाइंडर्स डाल सकते हो, या अपने मोबाइल में आप अलार्म मोड में जाके भी 1-1 घंटे का, या पहले 2-2 घंटे से स्टार्ट कीजिए। 2-2 घंटे से एक बस लाइट म्यूजिक बजना चाहिए। म्यूजिक इसलिए, गीत भी बजाते हैं लोग, लेकिन गीत बजने से कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, ऑफिस में जाते तो अचानक से वो बजता है, फिर वो ऑफ करो, एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है। तो उससे अच्छा लाइट म्यूजिक बजे, ताकि आपको आपका समझे कि रिमाइंडर की ये क्यों रिमाइंडर बज रहा है, लोगों को समझे नहीं। लोगों को लगेगा बस कॉल आया है, हम उसको ये कर रहे हैं, पर हमको पता है कि इस टाइम मुझे माइंड शिफ्ट करना है, मुझे यहाँ पे शिफ्ट लाना है, कि यस, पिछला 2 घंटा मेरा कैसे बीता, पिछले 2 घंटे में मैंने क्या किया, मैं कैसी थी सारा दिन। ऐसे रिमाइंडर्स हम डाल सकते हैं, अपना सेटिंग कर सकते हैं। 1 ही मिनट, 2 घंटे के बाद 1 मिनट का पॉज, फिर धीरे धीरे 1 घंटे के बाद 1 मिनट का पॉज। उसमें से हो सकता है कुछ मिस हो जाए, कुछ आप कैच कर लो, कुछ टाइम आपका काम बहुत ही फास्ट ये चल रहा है, एक्चुअली पॉसिबल है, तो एक टाइम निकाल ही लेना चाहिए 1 मिनट का। और लोगों को ना समझते हुए ये सब चीजें करनी है। जितना प्रोपोगंडा करोगे उतना ज्यादा लोगों में चर्चा होगी, और फिर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है। बेस्ट ऑप्शन है, लोगों के साथ, कोई किसी के साथ चर्चा नहीं करना है, आपने खुद के लिए क्या किया। इसको बोलते हैं गुप्त पुरुषार्थ, मतलब सीक्रेट ये रखो।
क्योंकि आपका पर्सनालिटी बराबर दिख जाएगा, आपके नेचर में परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना, लोगों को दिख जाएगा। और एक्चुअली जिंदगी लोगों को दिखाने के लिए है भी नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए, लोगों को क्यों दिखाना है? क्योंकि जब मैं अपनी अवस्था से गिरती आई थी, जब मैंने कुछ बुरे काम किए, तब तो मैंने लोगों से छुपाया है। फिर बहुत अच्छा काम किया, वो क्यों दिखा रही हूँ मैं? तो बुराई जैसे दिखती है पर्सनालिटी में, वैसे अच्छाई भी दिख ही जाएगी। इसलिए हमको ये कुछ समय, क्योंकि नए नए पौधे होते हैं ना, नए कोपल बोलते हैं उसको, तो नए पौधे जब आते हैं ना, तो आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, उसको डेवलप होने में थोड़ा मुश्किल होती है। क्योंकि नए पौधों की तरफ पंछियों की, पंखेरुओं की ज्यादा नजर होती है। वो आके उसको प्लग करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत नाजुक होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं, राइट? इसलिए उसको जल्दी तोड़ लेते हैं। इसलिए उसको बड़े पत्ते या ये सब थोड़े से सेफगार्ड करते हैं। ओके। तो आ, इसीलिए छोटे पत्ते, मतलब हम अभी नए नए उग रहे हैं ना परमात्मा के प्यार में, तो हमको खुद को खुद ही सेफ्टी देना है। हमको शो ऑफ नहीं करना है, अरे पता है हमने 7 days कोर्स किया, हम अभी इतना मेडिटेशन कर रहे हैं, हमने अभी रिमाइंडर्स डाले हैं। कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। गुप्त रहना भी सीखना पड़ेगा। ठीक है। हमें इम्प्रूवमेंट होती जाएगी, हमारे चेहरे पे रौनक बढ़ती जाएगी, हमारा स्वभाव संस्कार, बात करने का ढंग, हमारा शांत जो कामनेस है, हमारा ठहराव, हमारा, पहले हम जितने एंग्शियस होते थे, पहले जितने एजिटेट या क्या कहेंगे उसको, गुस्सा होते थे, अब उस पे हमारा कंट्रोल बढ़ने लगा है। तो लोग खुद होके पूछे हमसे कि आपको ऐसा कौन मिला है जो आपको इतना परिवर्तन कर रहा है? ऐसा क्या मिला है लाइफ में जो इतने खुश रहने लगे हो? तब बताओ कि बस आजकल खुद के साथ रिश्ता मजबूत कर रहे हैं, बस आजकल खुश रहना सीखा है। फिर उसके बाद लोगों को मोटिवेट करो 7 days कोर्स करने के लिए। पर पहले कुछ प्रूव तो करें हम अपने लाइफ में। तो ये एक चीज महत्व की। तो अभी नेक्स्ट सेशन जो सारे हैं ना, ये ऐसे ही चलेंगे। जिस दिन जो लिंक आपके लिए आएगी ऊपर से, वो हम यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे। क्योंकि आज के सेशन के लिए भी आपके लिए कुछ सोचा नहीं था, बस इतना सोचा था आपको दिव्य गुणों पे बताना है, पर बात कहीं और पे ही जा रही है। तो ये ज्ञान हमको, जो ये सब बातें मैं बता रही हूँ, तो ये 4 सब्जेक्ट्स पे ये ज्ञान हमको समझाता है। और वो 4 सब्जेक्ट आपको लिख के लेना है। ओके। मैं बार बार यहाँ पे ना थोड़ा फास्ट स्पीड में ले रही हूँ क्लास, क्योंकि अगर दूसरी दूसरी फाइल ओपन हो जाए और हम क्वेश्चन आंसर में चले जाए, और आप ऑडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, उसके लिए मैं वेट करूँ, तो टाइम काफी वेस्ट होता है। आपको अगर ओके है तो आप वीडियो ऑन करके ही बैठ जाइए, तो मुझे पूछना नहीं पड़ेगा, आप वहां से गर्दन हिला दो तो भी मुझे समझ जाता है। अगर आपका नेटवर्क वगैरह ठीक नहीं है, माहौल ऐसा नहीं है कि आप ऑडियो वीडियो ऑन करो, तो आप ऑफ रखो, नो प्रॉब्लम। ऑडियो ऑन कर सकते हो तो ऑन ही रखो, बैकग्राउंड में नॉइज नहीं है तो। और या फिर बीच में आप फटाक से आंसर दे सकते हो, जैसे ही मेरा क्वेश्चन आए वैसे। अदरवाइज ज्यादा वेट न करते हुए, मैं अब अपने तरफ का आपको पूरा देना चाहती हूँ, ताकि आपको लंबा समय वेट ना करना पड़े, आपका ज्यादा खींचा ना जाए कोर्स। ओके। आपको कुछ भी क्वेरी है तो ग्रुप में आप डालिए, ओपनली डालिए। डरिए नहीं कि अरे लोग क्या बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप उल्टा डालते हो ना कोई क्वेरी, तो बहुत सारे लोग हैं जो झिझकते हैं डालने में, उनकी भी वो क्वेरी होती है। आपके पूछने की वजह से 10 दूसरे लोग जिनकी हिम्मत कम है, उनको हिम्मत मिलती है और उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कुछ लोग लाइफ टाइम सवाल पूछने के लिए आगे पीछे ही सोचते हैं, तो उस टाइम आप पूछ लो उनके ऊपर का, तो आपके वजह से उनको भी सोल्यूशन मिल जाता है। कभी कभी हो सकता है आपको अलग एंगल से जवाब भी मिले, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों से। इसीलिए ग्रुप में आप क्वेरीज डालने के लिए आना कानी नहीं करना। आपको ग्रुप में ऑकवर्ड ही लग रहा है तो आप मुझे पर्सनल में डाल सकते हो। अगर मुझे वो इम्पोर्टेंट लगती है चीज, तो मैं वैसे की वैसे वो उठा के ग्रुप में डालूंगी, आपके नाम शेयर किए किए बिना, अगर वो कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो। राइट। तो लोगों को भी फायदा होता है, तो ये क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। चलो वापिस बात इस पे आते हैं। 4 सब्जेक्ट्स परमात्मा हमको सिखाता है। शायद इसके पहले लिखवाया था मैंने, याद है क्या किसी को? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, लिखवाया था ये? अगर लिखवाया था तो मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। हाँ हाँ, लिखा है नहीं दीदी। दीदी, मीनाक्षी क्या बोलती है? नहीं लिखवाया था ये। ओके, तो ये लिख लीजिए आप। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। परमात्मा की इस यूनिवर्सिटी में हमको 4 सब्जेक्ट्स में नंबर लेना है। ज्ञान, ज्ञान मतलब जो आपको 3rd लेवल में सुनाया जाएगा,
जिसको हम मुरली बोलते हैं। आपको उस दिन बता रहे थे हम मुरली के बारे में। जैसे हमने एक दो बार आपको मुरली शेयर किया है, कल किया, इसके पहले एक बार किया था और आज भी किया है शायद, यस। तो ये मुरलियां ऐसे ही आपके एक्सपीरियंस के लिए, थोड़ा सा जानकारी के लिए भेजी है। आपको अभी पूरी पूरी मुरलियां नहीं सुनाएंगे हम। आपको आधे घंटे में 15-20 मिनट मुरली और मेडिटेशन ऐसे हम करवाएंगे 10 दिन के लिए आगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा ही समझाएंगे, क्योंकि आपकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। पूरी मुरलियां आप में से कुछ लोगों को समझ भी सकती है, बहुत लोग हैं जिनको समझ जाती है, कुछ को थोड़ा मुश्किल लगती है, इसलिए हम पूरा लोड नहीं आपको देंगे, थोड़ा थोड़ा समझाएंगे। तो ये ज्ञान मतलब नॉलेज जो आपको हम सिखा रहे पहले लेवल में, सेकंड लेवल में, आगे भी सुनाएंगे। तो ये सारा क्या है? इंफॉर्मेशन, नॉलेज, राइट। लेकिन ये ज्ञान मेरा ही रहेगा, सुनाने वाले का ही रहेगा, परमात्मा का ही रहेगा। कब तक? जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। जैसे मैंने आपको होमवर्क्स दिए, अभी तक बहुत सारे होमवर्क्स दिए। आप में से जो नए बच्चे हैं ना, उनसे मैं सुनना चाहूंगी अभी तक मैंने क्या क्या होमवर्क दिए। मीनाक्षी या सुप्रिया, आज सुनील जी और वो सरिता जी ऐड नहीं हुए, तो वो बाद में वीडियो देख के ही उनको करना पड़ेगा। अब जितना रिकॉर्डिंग होगा उतना ही मिलेगा, लाइव ज्वाइन करते तो थोड़ा डिफरेंस आता है। तो मीनाक्षी सुप्रिया बताओ पहले कि कौन से होमवर्क अब तक मैंने आपको दिए थे, याद है क्या पहले दिन से? विचारों के टाइप और उनकी क्वालिटी को चेक करना। हम्म, एक और क्या दिया था? बाबा को अपने साथ रखकर हर काम करना। वेरी गुड, मतलब उंगली पकड़ के उसका, वेरी गुड, बहुत उंगली सारे पकड़ के, लोगों हाँ। ने गुड। और आवाज नहीं आई, क्या बोला? अच्छा, और अभी अभी दूसरे बताइए। अंशु जी बता सकते हैं अभी, सुनीता जी, प्रिया जी, भक्ति। प्रिया का आवाज नहीं आया मुझे, मैसेज डाला है क्या? नहीं, हाँ सॉरी, सुप्रिया हाँ जी। दीदी बोलिए ना। हाँ आपने बोला होमवर्क क्या हाँ क्या दिए मैंने उसको? दीदी, आपने दिया था एक दिन सारे व्यक्ति को आत्मिक स्वरूप में देखना, और वो संपूर्ण उनके अंदर सारी शक्तियां हैं, वो देखकर उन आत्मिक स्थिति में सबको देखना। फिर आपने दिया था क्या कहते अपने बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव लिखने के लिए। और वेरी गुड, अपने बारे में पॉजिटिव नेगेटिव लिखने के लिए, वेरी गुड। और फिर आपने दिया था कोई भी कार्य करते समय बाबा को साथ लेकर चलना, सातों गुण से दूसरी आत्माओं को देखना, और लक्ष्मी नारायण के गुण को धारण करना। सातों गुण दूसरे में देखना, लक्ष्मी नारायण के गुणों को धारण करना, उस पे चर्न करना। अब वो धारण उसमें, करना बहुत बड़ी बात है, उसमें हाँ हाँ, डिटेल जाएगी, उस पे पर देखते रहना, उसको फोकस हाँ, करना उस चीज। फोकस करना। ठीक है। और लोगों को भी आत्मिक स्वरूप में बताना, वो आपने बताया। 7 क्वालिटीज उनमें भी देखना, ये भी आपने बताया। जी। फिर अपने विचारों को कैटेगराइज करना, ये भी बताया। थैंक यू प्रिया जी, बहुत अच्छे से शेयर किया आपने। इसके अलावा भी कुछ दिया था होमवर्क? तो ये सारे होमवर्क जो हम दे रहे हैं, और राइट। दीदी एक और आपने दिया था, शरीर को शरीर ना समझ के मैं आत्मा द्वारा काम कर रही हूँ, कार्य करते समय ये रखना, अभिमानी स्थिति में रहना कार्य करते समय। राइट, कि मैं सोल हूँ और मैं अपने मतलब मैं आत्मा अलग अलग कर्मी दे। जैसे मैंने मेरे हाथ उठाया, मैं हाथ हिला रही हूँ, तो ये मैं ऑर्डर दे रही हूँ यहाँ पे ब्रेन के थ्रू, यहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ पे ऑर्डर दे रही हूँ और ये हाथ हिल रहा है। अब ऐसे छोटी छोटी चीजों पे टाइम है तो जरूर सोचते बैठना चाहिए, तो मजा आएगा, लेकिन टू मच नहीं उसमें जाएंगे, मतलब वरना दिन भर हमारी स्पीड ही कम हो जाएगी, क्योंकि आत्मा अभिमानी हम्म। अवस्था बोलते हैं इसको। तो हम काम नहीं कर पाएंगे फास्ट। लेकिन हाँ, हम सोल है और हम करवा रहे हैं, ये अवेयरनेस के साथ हम काम कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, हर चीज पे अटेंशन बढ़ जाएगा हमारा। तो ये चीज हो सकती है। चलो, तो ये तो हो गया। ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, इसके लिए तो जिंदगी बिता दे तो भी चलेगा। लेकिन ये पॉइंट आया क्यों? कि आपको जो सिखाया जाता है वो आप लोगों ने किया, आप लोगों ने बताया तो सही, ठीक है, पर मीनाक्षी, सुप्रिया जी, मतलब सभी लोग अभी, तो क्या आप लोगों ने सच में ये प्रैक्टिकल करने के बाद आपको डिफरेंस फील हुआ? मतलब सिर्फ आप सुन लेते थे तो कुछ फर्क आता था, या करने की वजह से फर्क आया?
और जिन्होंने किया है वो भी बताओ, और जिन्होंने इग्नोर किया, जिनका नहीं हुआ करना, वो लोग भी बताओ अपना अपना। क्योंकि आपको अब ये हमको बोल बच्चन जैसी बातें नहीं करनी है यहाँ पे, हमको एक्सपीरियंस भी शेयर करना है कि करने से क्या होता है, नहीं करने से क्या होता है। जब आप नहीं करते और जैसे दूसरे लोग शेयर करते, तो अब आपको लगता है अरे ऐसे भी हो सकता था, मैंने क्यों नहीं किया। लेकिन दूसरे दिन दूसरा होमवर्क आ गया। ध्यान में आ रहा है ना? पेंडिंग पेंडिंग जितना रखोगे उतना मजा आपका कम हो जाएगा। मतलब जो रोज कर रहे हैं उनका मजा अलग ही होगा। वो मजा क्या है, वो क्यों इतना खुशी हो रही है, क्योंकि ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाया, तो उसको कहेंगे ज्ञान। मतलब इंफॉर्मेशन मिल रही है, पढ़ना भी चाहिए, अच्छे बुक्स या जो आपको सुनाया जाएगा उसका श्रवण करना चाहिए, उसका मंथन करना चाहिए, उस पे सोचना चाहिए। तो जैसे आज की मुरली हमने आपको शेयर किया, आप में से किसने किसने ये मुरली देख ली, सुन ली, बताओ तो मुझे। हम सब कर सकते हो, मैसेज में वाय डाल सकते हो। यस, सुनीता जी ने देखा, प्रिया जी ने देख ली, मीनाक्षी ने देख लिया, और किसने किसने देखा? भक्ति जी ने नहीं देखा। चलो, तो और बाकी लोग तो है नहीं अभी। मैं एक सेकंड फिर से ग्रुप में मैसेज डालती हूँ। तो हमने देखने के कारण क्या क्या बदला, मतलब मुझे बताओ। वो नहीं सुनते थे तो क्या फर्क पड़ जाता था, और सुनने की वजह से क्या डिफरेंस आया? इस पे से प्रैक्टिकल पे से लेते। मतलब आपने वो मुरली सुनी, उससे क्या डिफरेंस आया? अच्छा, आपने वीडियो नहीं देखा, मुरली पढ़ी, तो अच्छी बात है। अब कैसे पढ़ना होता है इन लोगों को बाद में बताऊंगी मैं आप लोगों को। लेकिन जैसे अभी अंशु जी ने बोला मैंने मुरली पढ़ी, कैसे पढ़ते हैं वो आपको आगे आएगा, अभी नहीं पढ़ना है आपको। अभी आपको पहले समझ के लेना है कैसे पढ़ते हैं। अभी आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो कुछ कुछ चीजें आप गलत भी ले सकते हो, क्योंकि परमात्मा के महावाक्य है। एक साधारण इस दुनिया के साधु संतों की भी कथाएं कथाएं हमको इजीली नहीं समझती, वो एक्सप्लेन करते तब हमको समझता है। भगवान के महावाक्य इतना इजी डाइजेस्ट हो जाएंगे क्या? 7 डेज कोर्स आपका, ये फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल का, ये इसीलिए तो करवाया जा रहा है कि आपको कैसे समझना है, परमात्मा के डेटा को प्रोसेस कैसे करना है, वो समझाया जा रहा है ना। वरना हम तो घर पे बैठ के सारे बुक्स पढ़ ले, स्कूल में क्यों जाते? टीचर्स का क्या काम है ना? टीचर्स क्यों जरूरी है? क्या बोलेंगे? सुप्रिया जी टीचर की वाइफ है, क्या बोलेंगे सुप्रिया जी? टीचर का क्या रोल होता है? स्कूल में नहीं गए तो क्या फर्क पड़ता? स्कूल में क्यों जाते हैं हम? उनको पढ़ाने के लिए। तो हम घर पे भी तो पढ़ लेते, बुक तो हमारे पास ही होते हैं। पर टीचर ना हो तो समझ में नहीं आएगा खुद से ना। तो टीचर क्या करता है एग्जैक्टली? मार्गदर्शन। मार्गदर्शन। मार्गदर्शन करता है। एक्सप्लेन करता है सब। कहाँ पे हम अटक जाते हैं वो बताता है। कुछ चीजें हम गलत समझ रहे तो वो सही ढंग से कैसे, क्या मीनिंग है उसका, वो समझा के बताएगा, एक्सप्लेनेशन देगा, एक्सपीरियंस बताएगा, राइट। और दूसरी चीज ये होती है, कितने हाँ। सारे बच्चे हमारे जैसे स्कूल में होते हैं, तो उन बच्चों के आंसर सुन के भी हमारा इंप्रूवमेंट होता है कि नहीं? ग्रुप में जब हम पढ़ते हैं, ग्रुप में पढ़ने से फायदा होता है कि नहीं? अभी आप लोग यहाँ पे 10 12 7 ऐसे जुड़ते हो, तो आप बताओ, सब लोग जुड़ने से, सबके रिप्लाई सुनने से आपको कुछ फर्क पड़ रहा है, या आपका अकेले का लेना चाहिए था ये कोर्स? नहीं, नहीं, ग्रुप के साथ ही अच्छा लगता है। नहीं तो यस, क्योंकि यस, एक बोलो दूसरे मीना। के आंसर विचार मिल समझ जाते, में आते हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे मीना? सब साथ में है तो बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं अपने जो यस, क्वेश्चन है उनके। यस, मतलब डाउट क्लियर होते हैं, बहुत सारे रिप्लाई मिलते हैं। हमारे जैसे दूसरे लोग भी है, पर वो कैसे उसी प्रॉब्लम को डील करते हैं, तो हमारा थोड़ा ना नजरिया थोड़ा ब्रॉड बनता है। पहले हमको हमारे प्रॉब्लम बहुत बड़े लगते हैं, पर जब लोगों को देखते तो हमको लगता है यार इनके भी तो लाइफ में प्रॉब्लम है, फिर ये कैसे डील कर लेते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। तो थोड़ी हिम्मत भी बढ़ती है, हमारी कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है जब दूसरों के साथ पढ़ते हैं। तो ऐसे ही संगठन में ये ज्ञान श्रवण का फायदा होता है। तो इंफॉर्मेशन लेना एक बात है, फिर इंफॉर्मेशन से होमवर्क लेना, इंफॉर्मेशन को होमवर्क में शिफ्ट करना, होम असाइनमेंट पे, और उसको अपने लाइफ के साथ प्रैक्टिकल करना। अभी मैं कुछ सुना रही हूँ, मीनाक्षी के लिए उसका इंफॉर्मेशन का इफेक्ट अलग है, उसका यूज अलग है, वो सारा नहीं उठाएगी, उसको जो फायदा है वो उठाएगी। अंशु जी के लिए अलग है, भक्ति के लिए अलग है, प्रिया, सुनीता, सुप्रिया, सबके लिए अलग अलग है एप्लीकेशन, राइट।
सबको सेम नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी लाइफ सेम नहीं है, सबके लाइफ के प्रॉब्लम सेम नहीं है, और सबके लाइफ की डिमांड या ये भी सेम नहीं है। हो सकता है किसी के लाइफ में बहुत सारे मतलब छोटे बहुत कम ये है, इजी लाइफ है बहुत लोगों की, या कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ही अप डाउन्स है। तो हर एक का अपना अपना होगा। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन सबको सेम मिल रही है, लेकिन उसको फिर अपने हिसाब से होमवर्क में शिफ्ट करना, मेरी क्या जरूरत है इसमें से, उस हिसाब से उसको होमवर्क में डालना और उसको करना। तो फिर वो ज्ञान क्या बनता है, लिख के लेंगे, विजडम, समझदारी। जब मैं लिख के लेंगे बोल रही हूँ तब आप लिख रहे हो, मैं ये फील कर रही हूँ। आप लोग चाहो तो वीडियो ऑन कर सकते हो, मैं अभी पीपीटी शेयर नहीं कर रही। तो विजडम मतलब ये बहुत सुंदर शब्द है, ये अंग्रेजी का ही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हिंदी में समझदारी कहेंगे इसको, या सद्विवेक भी बोल सकते हैं। तो जब वो ज्ञान लाइफ में हम अप्लाई कर लेते हैं, वो सद्विवेक बुद्धि बन जाती है हमारी। हम हमारी बुद्धि की क्या कहेंगे, कैपेसिटी बढ़ जाती है, लेवल बढ़ जाती है हमारी। ओके, सो ये हो गया ज्ञान को प्रैक्टिकल में लेके आना। तो ज्ञान मतलब इंफॉर्मेशन लेना परमात्मा से। अब ये दुनिया की इंफॉर्मेशन नहीं है, हम वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, इंस्टा देख रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। और अभी इंफॉर्मेशन का ओवरडोज है, जो नहीं चाहिए वो भी देख देख के रख लेते हैं हम, राइट। अभी समुन्द्र में आंधी आए तो क्या करना चाहिए, अब हमको क्या लेना देना, हम रहते हैं सूखे के एरिया में तो समुद्र की आंधी का हमको क्या करना है। लेकिन हम सारी सारी चीजें देखते रहते हैं, जो परोसा जाता है यूट्यूब पे हम देखते रहते हैं, एक के पीछे एक रील्स में आता है, देखते रहते हैं। तो वो फिल्टर भी करना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन है, वो बम्बार्डिंग है नॉलेज का। लेकिन ज्ञान किसको कहते हैं, जिससे हमको अज्ञान अंधेरे से बाहर आने में मदद मिले। तो परमात्मा के महावाक्य को हम ज्ञान कहेंगे, उसका रोज श्रवण करना, उस पे चिंतन करना, मनन करना, मंथन करना। सेकंड है, सेकंड सब्जेक्ट मैंने आपको 4 बताया था। तो पहला है ज्ञान। अब योग, योग मतलब क्या, मेडिटेशन। मेडिटेशन के 2 टाइप्स, काफी टाइप्स है, मैं आपको अभी बता रही हूँ, एक एक आप लिख सकते हो। पहला है बैठक योग, मतलब मैं बैठी हूँ, एक प्रॉपर मुद्रा ली है मैंने, और ये भी करना चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट है। गीता, भगवत गीता के अंदर भी 2 टाइप के मेडिटेशन कहा जाता है। किसी को पता है कितने टाइप्स के मेडिटेशन बोला जाता है? हठ हठ योग हठ योग भी बोलते हैं, या फिर हाँ राजयोग, हठ योग ऐसे शब्द हैं, लेकिन कर्म योग बोला जाता है, राइट। और बैठक योग, हठ योग मतलब हम बैठ गए, अपने शरीर को हमने स्थिर किया, स्पाइनल कॉर्ड सीधा, गर्दन सीधी, चश्मा वगैरह है तो उतार के रख देंगे। कब करेंगे, जब हमको ढंग का समय है, मतलब एटलीस्ट 20-25 मिनट के आसपास हमारे पास, आधे घंटे के आसपास समय है, तब हम बैठक योग कर सकते हैं। अच्छा मजा आता है, कभी कभी 5-5 मिनट से भी मजा आता है, पर वो सीखते सीखते आ जाएगा। तो ओके प्रिया जी, अच्छा ठीक है। सो हम बैठे हैं, ठीक है, तो शरीर की एक पोजीशन हो गई। क्यों क्यों शरीर की पोजीशन, नींद ना आए, टेढ़ा मेढ़ा ना बैठा है शरीर को, और शरीर को एक, हम ऐसे अलर्ट बैठते हैं, आप लोग अलर्ट बैठो अपनी अपनी जगह पे, देखो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, ऐसे सुन रहे बस ऐसे ही, और ऐसे बैठो, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। अटेंशन की लेवल बढ़ती है, अवेयरनेस की, सतर्कता की लेवल बढ़ती है, और उसमें अगर आप सुनते हो या उसमें आप कुछ करते हो विचार, तो उसका इफेक्ट अलग आता है, क्योंकि ब्रेन को एक क्या बोलते हैं, इशारा जाता है कि मेरा मालिक कुछ स्पेशल करने के लिए बैठा है, सो लेट अस कोऑपरेट। सो सभी लोग अटेंशन में आ जाते हैं। तो इसीलिए सीधा बैठना, फिर हाथों की मुद्राएं भी ले सकते हैं। 2-3 बता देती हूँ आपको, आपको जो इजी लगता है करो, क्योंकि ये सहज योग है, इसमें आपको कंपलसरी नहीं बोला हुआ है, क्योंकि इसमें बीमार, बूढ़े, छोटे बच्चे सभी आते हैं। इस ज्ञान का एक स्पेशलिटी है कि यहाँ पे बुजुर्ग से लेकर पेट के अंदर का, गर्भ के अंदर का बच्चा, हर किसी के लिए ये राजयोग है। क्योंकि मैं डिवाइन मदर बेबी कोर्स भी लेती हूँ, तो ब्रह्मा कुमारी की ओर से वो भी होता है सेशन। तो उसके अंदर डिवाइन गर्भ संस्कार का एक कंसेप्ट बहुत दिनों पहले डॉक्टर शुभदा नील के द्वारा परमात्मा ने निकाला है। बहुत प्रेग्नेंट लेडीज जो होती है, एक्सपेक्टेड मदर्स हम बोलते हैं उनको, उन माताओं के लिए जो गर्भधारणा कर चुकी है, उनके गर्भस्थ शिशु के संस्कारों के लिए ये सेशंस होते हैं। उसमें भी राजयोगा सिखाया जाता है, और उनको थोड़ा सा उनके हिसाब से सिखाया जाता है। तो एक गर्भस्थ शिशु से लेकर बूढ़े व्यक्तियों तक भी ये ज्ञान एप्लीकेबल है। अब हर कोई तो सीधा नहीं बैठ सकता, हर कोई तो, कोई कोई सो कर भी सुन सकते होंगे, सुनते हैं ये ज्ञान। तो इसीलिए भगवान ने
बहुत इजी रखा है अपने बच्चों के लिए, पर जिसकी कैपेसिटी है उसने तो बैठना ही चाहिए। ठीक है, तो बैठ गए। फिर हाथों की ये जो 2 उंगलियां है ये जोड़ दी। फिर ये बाकी की 3 उंगलियां ऐसे वैसे टेढ़ी मेढ़ी कोई रखते हैं, पर वैसे नहीं, एक जनरली ऐसे स्ट्रेट रखना है, 3 उंगलियां सटी हुई। फिर ये जो आगे गया हुआ है ना उंगली, ये तो इसको पीछे लाना है ऐसे। तो ये 4 उंगलियां अभी एक लाइन में हो गई, ये देखो ऐसे किया तो ये उंगली आगे गई थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी आगे गई। अब इसको मैंने पीछे लाया तो ये चारों एक लाइन में आ गई। तो अभी एक लाइन में आने के बाद ये हो गई ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा, तो ये ज्ञान मुद्रा लेने के बाद ऐसे अपने थाइस पे घुटनों पे टिका दो उसको ऐसे, और आंखें खुली रख के ध्यान कर सकते हैं। अभी इसमें परमात्मा का सिंबल भी आता है। आप अपने नजदीक के सेंटर पे जाओ तो एक परमात्मा का, शिव बाबा का एक लाइट भी मिलता है। तो वो लाइट के ऊपर लाइट लगा के प्लग में आप कंसंट्रेशन शुरू शुरू में कर सकते हो। पिक्चर्स ला सकते हो परमात्मा के, मैं आपको शेयर कर दूंगी, उसके प्रिंट आउट निकाल सकते हो या सेंटर से ला लो आप। तो आपको उसके ऊपर भी आप कंसंट्रेट कर सकते हो। शुरुआत शुरुआत में चित्रों की जरूरत पड़ेगी। कभी ब्रह्मा बाबा का पिक्चर सामने रख दिया और ये इन्होंने हमने इनके थ्रू परमात्मा मुझे ज्ञान दे रहा है। अब निराकार पे कंसंट्रेशन में ज्यादा देर नहीं होता, क्योंकि हमारे मन में फिर शरीर के रिलेटेड विचार आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमको शरीरों के संबंधियों से बात करने की आदत होती है। तो शरीर फॉर्म में परमात्मा ने हमारे लिए ब्रह्मा बाबा रखा है। तो वो हमारा पिता है, बुजुर्ग है, अनुभवी है, जिसने अपना जीवन परमात्मा के कार्य के लिए दिया है। इसीलिए उनकी आंखों में देख कर भी हम बातें कर सकते हैं, अपनी सारी बातें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल बोलूं आपको, आपको पूरी फीलिंग आएगी, पूरा शेयरिंग वहां तक जा रहा है और वहां से जवाब भी मिलते हैं। लेकिन जो करेगा उसको मिलेगा, मेरे बोलने से आपको नहीं मिलेगा। मेरे बोलने से वो मेरे तक ही है। जब तक आप, बार बार वही चीज बोलूंगी मैं, जब तक बोला हुआ ज्ञान आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक वो आपका नहीं होगा, तब तक वो मेरे पास ही है। राइट, जिस दिन आपने वो अप्लाई कर लिया, करके देख लिया, प्रयोग कर लिया अपने लाइफ में, वो उस दिन वो आपका हो गया, क्योंकि आपको उसमें से कुछ ना कुछ अनुभव मिला। या तो आपकी बात पहुंचेगी या तो आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी। तो आप बोल सकते हो नहीं, वो गायत्री दीदी बातें फेंकते हैं, कुछ नहीं होता। वो ब्रह्मा बाबा की आंखों में देख के हमने बात करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। तो कम से कम अनुभव तो मिल गया ना आपको कि झूठ है कि सच है। और अगर हो गया अनुभव तो आप बोलोगे यस बिल्कुल होता है, आप मुझे बताओगे दीदी आप भी करके देखो। समझ रहा है? तो मतलब बार बार मैं कुछ वर्ड्स यूज कर रही हूँ कि ज्ञान आपका कैसे होगा। समझ रहा है ना? मुझे लगता है सबको ध्यान में आ रही मैं क्या बात बोलना चाहती हूँ, क्या मैं आप तक पहुंच रही हूँ? यस और नो, मैसेज में डाल दो। ओके, कनेक्ट हो रही हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है, थैंक यू, समझ गया। ये हो गया ज्ञान। दूसरा हो गया योग। अब ये हो गया बैठक योग, इसको क्या बोलते हैं? बैठक योग। ओके, कि मुद्रा लिए हमने बैठी। दूसरी मुद्रा, ये हाथों को ऐसे कर सकते हैं रिसीविंग पोज में, इसको बोलते हैं कि आप जैसे कुछ कैच कर रहे हो। इसको भी आप घुटनों पे, मतलब पैरों का या तो पद्मासन डाल लो या सुखासन बोलते हैं, अर्ध पद्मासन, इजीली जैसे बैठ सको, है ना। जब थोड़ा लंबा समय बैठना है तब अलर्ट होके बैठना है। कमर में दर्द वगैरह प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा कमर को आप टेका दे सकते हो, अलाइनमेंट में रख सकते हो। लेकिन बेड पे, सोने की जगह पे मेडिटेशन अवॉइड करो। रात को सोने के वक्त वहां पे कर सकते हो, क्योंकि आपको सोते हुए बेड पे ही जाना है, या सोते मेडिटेशन करते करते सोना है तो अलग चीज है। पर आपको अच्छा खासा अनुभव करना है तो अपनी एक जगह बना लो। आपका कोई पूजा का स्थान है घर में, वहां पे गार्डन है जहाँ पे भी आप इजीली बैठ सको थोड़ी देर, ऐसा कि आपको कोई डिस्टर्ब न करे। तो ऐसी जगह शांत अवस्था में बैठो, कोई धूप जला लो, दिया लगा लो। इससे क्या होता है, माहौल बनता है। जैसे मैं अभी कोर्स करने बैठी हूँ तो मैंने भी मेरे पास यहाँ पे एक धूप जला के रखी है। ओके, तो इससे क्या होता है, एनर्जी बदलती है, क्योंकि आज दुनिया में बहुत नेगेटिव एनर्जी है। तो एक प्योर गूगल का धूप वगैरह अगर आप लगा लो घर में, अगरबत्ती जलाते हो घर में, तो इससे भी घर की एनर्जी प्यूरिफाई होती है। और फिर दिया लगाने से भी आपको, दिए को देख के ही बहुत अच्छा फील होता है। मुझे तो दिए बहुत पसंद है, तो मुझे समई दिया ये सब ओरिजिनल, हाँ, मोमबत्तियों से ज्यादा ओरिजिनल वो मुझे बहुत पसंद है। घी के दिए या तेल के, जो भी है पॉसिबल आपको, ऐसा माहौल करके आप बैठो, आपको मजा आएगा थोड़ा सा। जल्दी आपको मेडिटेशन करने में फायदा होगा। बगैर किए भी आप बैठ सकते हो। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं आप बाहर घूमने गए, तो वहां तो नहीं आप सब एक साथ में लेके घूम सकते हो, तो वहां पे ऐसे भी बैठो तो चलेगा। आप प्रकृति के गोद में गए हो, घूमने गए हो, ट्रेकिंग के लिए गए हो, पहाड़ियों पे बैठ जाओ शांत मस्त, आधा घंटा, मजा आएगा आपको।
शुरुआत में आधा घंटा नहीं बैठ पाओगे, शुरुआत थोड़ी थोड़े से करो, लेकिन टारगेट रखो। फिर तीसरी मुद्रा, ये जो है दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर, लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड, और ये दोनों अंगूठे जुड़े हुए हैं। ये गौतम बुद्धा की पोज इसको बोलते हैं, मतलब ये लॉकिंग पोजीशन है ये। और ये जो है ना, इसमें क्या है, हमारे हाथ खुले हैं तो परमात्मा से एनर्जी आती है और ब्लॉकिंग हमारा क्लीन होता है। अगर हम जमीन पे बैठे हैं तो हमारे सिटिंग पोजीशन से भी हमारी सारी नेगेटिव एनर्जी क्लीन हो जाती है। अगर मैं ऐसे आपसे बात कर रही हूँ, मैं चेयर पे बैठी हूँ या मैं कैसे भी बैठी हूँ, मेरे पैर नीचे जमीन को टिके हुए हैं, तो ऊपर से एनर्जी आ रही है और वो जमीन में नकारात्मकता, मेरे अंदर की सारे टॉक्सिन्स निकाल रही है, क्लीन हो रही है। ये एक एक्सपीरियंस है। दूसरा है, अपने अपने आसन लेके बैठो और ये वाली पोजीशन लेके बैठो, तो परमात्मा से जो ऊर्जा आ रही है वो अंदर के अंदर ही घूम रही है, एक सर्कल तैयार हो रहा है। वो जाने को कहीं उसको जगह नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ से लॉक कर लिया, नीचे से आपकी मांडी की पोजीशन है सिटिंग पोजीशन, और नीचे से आप किसी आसन पे इस पे बैठे हो कि जमीन से कनेक्शन आपने तोड़ा हुआ है। तो इससे क्या होता है, एनर्जी आपके अंदर घूम रही है और आपके अंदर एक ओरा बन रहा है, एक एनर्जी सर्कल तैयार हो रहा है। आपके अंदर की जो ताकत बनती है, हम जो भोजन खाते हैं उससे जो जो पुरुष होते हैं उनके अंदर जो क्या कहते हैं उसको, शुक्र धातु बनता है या वीर्य बनता है, या जो 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 ये आता है लेडीज के अंदर जो मासिक ये होता है, स्राव होता है, तो ये सब एनर्जी बन रही है भोजन से। अब जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो ये एनर्जी ये ऊर्ध्व रेता बनती है, मतलब नीचे से वो मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक जाती है। तो हमारे साधु मुनि ऋषि इस पे काम करते हैं। वो नीचे जा रही एनर्जी जो नाभि के नीचे इकट्ठा होके बैठी है, उसको वो ऊपर की ओर खींचते हैं। तो वो मतलब वो नहीं खींचते, मेडिटेशन में ऑटोमेटिक आप ऊपर वाले को याद कर रहे हो ना, तो आप देखो कुछ देर से आपका ऐसे गर्दन ऊपर चढ़ जाएगी, मतलब खींच रहा है आपको परमात्मा ऊपर। तो आपके अंदर की वो ऊर्जा भी ऊपर जाती है, तो वो ब्रेन में जाती है, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्व रेता। तो जिसकी वो एनर्जी ऊपर जाती है, पोटेंसी ऊपर जाती है, उसकी कैपेसिटी मल्टीपल टाइम बढ़ जाती है। और जो लोग उसको यूज नहीं करते, फिर उनका वेस्ट होगा, स्खलन होगा, मतलब फिर वो गंदी चीजों में उनके थॉट्स वगैरह, उनके एक्टिविटी, इसमें वो वेस्ट हो जाता है। तो हमको वेस्ट करना है या उसको इन्वेस्ट करना है, उसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो उसका एक शक्तिशाली ओरा बनता है, जो ओरा हमको मुश्किल समय में मदद करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये सूक्ष्म बात आपको बताई गहराई से, टेंशन नहीं लेना, जितना समझता है उतना समझना, ये बहुत गहरी बात है। ऐसे ही निकल गया आपके लिए, पता नहीं, तो हमने शेयर किया। वैसे वो इस हिस्सा हिस्सा नहीं था, वो एडवांस के भी बाद में बोली जाती है ये बातें, पर ठीक है, आपको मिलना चाहिए था तो आ गया आपके लिए। तो ये हो गया तीसरी चीज। तो ऐसे जब बैठते हैं तो वो पूरा, और ऐसे वैसे कुछ भी नहीं किया आपने, कोई मुद्रा भी नहीं ली, तो भी आप बस स्थिर बैठे हो, रिलैक्स होके बैठे हो, तो भी आंखें बंद करके बैठे हो, तो भी शुरू शुरू में आंखें बंद करनी भी पॉज मतलब चलेगा, आंखें खोल के भी चलेगा, दोनों भी कर सकते हो। आंखें खोल के आप बस ऊपर परम धाम में परमात्मा को देख रहे हो। उस दिन आपको सिखाया था कि नीचे से लेकर अपनी एनर्जी को खींच कर हम यहाँ पे लाए, यहाँ से शरीर से बाहर आत्मा, और इसके ऊपर इसका एक वीडियो है, वो मैं दिखाऊंगी आपको। ऊपर जा रहे हैं, ऊपर फिर जो आपको 3 लोक का चित्र दिखाया कि पृथ्वी के ऊपर उड़ के जा रहे हैं, फिर सूक्ष्म लोक पहुंचे, सूक्ष्म लोक से परम धाम पहुंचे, परम धाम में पिता परमात्मा शाइन कर रहा है। मेरे बोलने के साथ साथ आप फील करें, एक्सपीरियंस करें। फिर वो सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी प्रकाश, वो प्रकाश का भरपूर सूर्य, उससे मुझे एकदम करीबी महसूस हो रही है, मैं एकदम उसके नजदीक जाके उसको चिपक गया हूं, जैसे बहुत अरसे के बाद, युगों के बाद मैं मिल रहा हूं इनसे। क्योंकि मैं दुनिया में आया सतयुग के टाइम, तब परमात्मा ऊपर ही रहा, पूरा सतयुग जी लिया मैंने, 1250 वर्ष, 8 जन्म। फिर मैं त्रेता युग में आई, मैं आत्मा त्रेता युग में 12 जन्म लेकर सीढ़ी नीचे उतरती आई। मेरे 20 जन्म हो गए। सतयुग त्रेता में मैं देवता थी, पर तब परमात्मा की याद नहीं की मैंने, क्योंकि मैं फुल थी, भरपूर थी। तो फिर मैं अब द्वापर युग जब स्टार्ट हुआ, तब मेरे लाइफ में कुछ ऊपर नीचे होने लगा, तब मैंने धीरे धीरे भक्ति का आरंभ किया। राजा विक्रमादित्य जी ने, मतलब श्री कृष्ण की आत्मा का 21st बर्थ, राजा विक्रमादित्य, उन्होंने जन्म लिया। उन्होंने अपने लाइफ में उस परमात्मा को सबसे पहले याद किया, क्योंकि उसी परमात्मा ने उनको श्री कृष्ण बनाया था।
तो उन्होंने सबसे पहले उनको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया और कोहिनूर हीरा जैसे रख के हीरे मोतियों से सजा के सौराष्ट्र सोमनाथ का पहला मंदिर, पूरे विश्व के अंदर पहला मंदिर बना। और फिर वहां से हमने भी उनको फॉलो किया और हम भी उनके साथ साथ पूज्य से पुजारी बन गए। सतयुग त्रेता युग में हम ही देवता थे और द्वापर युग में हम ही पूजा करने लगे अपनी ही मूर्तियों की या अपने भाई बहनों की मूर्तियों की। फिर हम धीरे धीरे देवी देवताओं एकेश्वर भक्ति की थी हमने, एक ही ईश्वर परमात्मा को मानते थे। फिर हम धीरे धीरे देवताओं की भी पूजा करने लगे। परमात्मा अलग है और देवी देवता अलग है, ये क्लैरिटी आप लोगों को आ गई है। परमात्मा के देवी देवता बच्चे हैं, देवी देवताओं के परमात्मा पिता है, हम सबके पिता हैं, राइट। और हम सब में से ही देवी देवताएं बनते हैं और हम ही देवी देवता से उतर के अपनी अवस्था से नीचे आते हैं, दिव्य गुण हमारे में से निकल जाते हैं तो हम देवता से मनुष्य बन जाते हैं। क्योंकि हमको खुद को देवता कहलाने में शर्म आती है, क्योंकि हमें दिव्यता, डिविनिटी नहीं है, दिव्यता नहीं है। तो वो जो हमने स्टार्टिंग में गीत सुना, वो दिव्यता गायब होने की वजह से हम खुद को मनुष्य कहने लगते हैं। और फिर सिर्फ मनुष्य नहीं, हम अपनी मूर्तियां स्थापन करके पूजा शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके घर में हूं और आपको मेरी कुछ बातें बहुत अच्छी लगती है, आप मुझे एडमायर करते हो, तो आप रोज मेरी सलाह लेके ही काम शुरू करते हो। लेकिन अब कुछ दिनों के बाद मैं कहीं और चली जाती हूँ, तो आप क्या करते हो, मेरी एक फोटो अपने पास रख लेते हो और आप रोज मेरी फोटो के पास देखकर मुझसे इंस्पायर होते हो और फिर अपने काम करते हो। अब आपके बच्चे इसको देख रहे हैं, मतलब तीसरी पीढ़ी घर में की। अब कुछ दिनों के बाद मेरा शरीर छूट जाता है, अब मेरे चित्र पे हार भी लग जाता है और अब आपके छोटे बच्चे आपको पूछते हैं आप इनको रोज क्यों देखते हो, तो आप बोलते हैं कि ये हमारे पूज्य है, इनसे मैंने गाइडेंस लिया था, ये मेरे गुरु है, आप भी इनको प्रणाम करो, आप भी इनसे गाइडेंस लो। फिर चौथी पीढ़ी, उन बच्चों के बच्चे आते, तब तक मैं तो मृत्यु हो चुकी है, तो मैं उसी कुल में आऊंगी वापिस वापिस, क्योंकि मेरा आप लोगों से बहुत प्यार है। तो जिनसे हमारा प्यार होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट सोल्स होती है, ग्रुप सोल्स होती है, तो हम आसपास में ही जन्म लेते हैं, कभी कुछ बन जाते कभी कुछ बन जाते हैं। अभी आपका पिता या मेंटोर थी मैं, जो भी थी। और अब अगला जन्म जो मैंने लिया, मैंने आपके ही घर में नेक्स्ट पीढ़ी में जन्म लिया, मतलब मेरी चौथी पीढ़ी में, फॉर एग्जाम्पल। और फिर अभी वो बच्चों के बच्चे हैं, उसमें मेरा भी नंबर है, मैं भी हूँ, मतलब मैं ही उस घर में वापिस आई हूँ। और अब मुझे मेरे माता पिता वो फोटो दिखाते हैं, मैं उनको पूछती हूँ ये कौन है, तो वो बोलते हैं हमारे पप्पा के आराध्य हैं, हमारे पापा के इष्ट देवता कुल देवता है या उनके मेंटोर है। और पापा उनसे गाइडेंस लेते थे, पापा उनको रोज प्रणाम करते थे, उन्होंने हमको सिखाया आप भी करो, मतलब मुझे ही मेरी पूजा करना सिखाया जा रहा है। पर अब मेरा अवेयरनेस खत्म है कि मैं ही थी, मैं तो मनुष्य जन्म लेते लेते बुद्धि सब कुछ मेरा डिटोरिएट हो रहा है। तो अब मैं बोल दूंगी ओके, तो मैं अपने ही फोटो की रोज अब पूजा कर रही हूँ। अब मैं उस गांव को छोड़ के दूसरे गांव में भी जा रही हूँ, तो मैं भी वैसा सेम फोटो बना के अपने घर पे, मूर्ति बना के अपने घर पे अपने मंदिर में भी रख रही हूँ। समझ रहा है? ऐसे वो प्रोसेस होता गया, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे ही देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ हुआ और वो एक्सपांड होता गया। और हम ही देवी देवता थे और हमारी ही पूजा हमने फिर शुरू की। सबसे पहले केवल परमात्मा शिव की पूजा की, उसके बाद एकेश्वर भक्ति से अनेकेश्वर हो गए, बहुत सारे ईश्वरों को मानने लगे। एक्चुअली ईश्वर एक ही होता है, बाकी सब देवी देवताएं होते हैं। पर हमको उस टाइम ज्ञान भूल गया था, क्लैरिटी कम हो गई थी, सिखाने वाला कोई नहीं था, ज्ञान नहीं था, मुरली नहीं थी, कुछ नहीं थी, भगवान भी ऊपर ही था, क्योंकि उसके आने का टाइम नहीं था। उसका प्ले बाद में लास्ट में आता है, 5,000 वर्ष के बाद ही उसका आने का रोल है, तो वो बीच में एंट्री नहीं मारता है। वो बीच में अपने बच्चों को भेजता है, फिर इब्राहिम जी को भेजते हैं, फिर उन्होंने भेजा, गौतम बुद्ध को भेजा, फिर क्राइस्ट को भेजा जीसस के शरीर में, फिर गुरु नानक देव जी को भेजा, शंकराचार्य जी को भेजा। इन सबको क्यों भेजा उसने ऊपर से? तब तक इनकी आत्माएं ऊपर ही थी, धर्मवेत्ताओं की। हमारी आत्मा जन्म जन्म घूम ही रही थी, इधर ही थी। हम एक बार नीचे एंट्री किए कि हम वापिस गए ही नहीं। सतयुग घूम लिया, द्वापर युग घूम, त्रेता युग ले लिया हमने पूरा, द्वापर युग भी हम घूम ही रहे हैं, जन्म मृत्यु हमारा चल ही रहा है, मतलब हम बहुत पुराने हो गए अभी। तो जो बहुत सुबह से उठता है 3 बजे से, वो दोपहर तक आने तक थका हुआ लगेगा कि फ्रेश लगेगा? और जो दोपहर से उतरा हुआ है, वो फ्रेश लगेगा कि थका हुआ लगेगा तीसरे व्यक्ति को जो देख रहा है? कोई थर्ड पर्सन देखेगा तो बोलेगा अरे ये कितना फ्रेश दिख रहा है, और ये कितना जल्दी जल्दी कर रहा है, और ये कितना ठंडा ठाकुर है, ये कितना आराम से कर रहा है। ऐसा होता है? होता है ऐसा?
यस और नो? मैसेज में डाल दीजिए, आप मैसेज डाल सकते हो।